फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कल रात हमारे लाइव में भी देखा होगा और हमने एक एपिसोड भी डाला था जहां पे हमने बताया था कि किस तरीके से ऑल इंडिया रेडियो का जो रास्ता है, मुख्य रास्ता, वहीं प्रणब कन्या आश्रम, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, वहां पर कल रात को जो है मिट्टी खिसकने की खबर मिली। उसका लाइव टेलीकास्ट हमने चलाया था और एक एपिसोड भी बनाकर हमने डाला जहां पे जो लोग प्रभावित हुए हैं इस आपदा से, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। हमने कल रात भी आप लोगों को कहा था कि रात में बिजली नहीं होने की वजह से आप लोगों को जो है पूरा दृश्य ठीक से दिखा नहीं होगा या समझ नहीं आया होगा, तो हमने अगले दिन आकर इसकी कवरेज करने की बात कही थी। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी हम आप लोगों को वो क्लियर व्यू दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो आपदा है इस एरिया को, इस पूरे क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है। इसकी चपेट में कई सारे घर आए हैं। 6-7 परिवार जो है अभी डर से अपनी जिंदगी गुजर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी राज भाई हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो है अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम में अपना सहयोग देते रहे हैं। जहाँ कहीं भी ऐसी ज़रूरतें वगैरह होती है प्रेमनगर वार्ड में, तो हम राज भाई को अवश्य देखते हैं। तो कल रात से ही हम देख रहे हैं कि राज भाई जो है इस अफेक्टेड एरिया पर आए हैं और उन्होंने लोगों से बात की। हम उन्हीं से जानते हैं कि अब की स्थिति क्या है, इस बारे में थोड़ा बताएं। जय हिंद सर। सबसे पहले यमीन भाई को नमस्कार, जिन्होंने मैं देखा रात भर भी इतराज़दी में पूरा फुल कवरेज किया, तो मैं इसके यहाँ के जनता के तरफ से तहे दिल से अपने तरफ से भी एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ के जो विधवा कॉलोनी हमारा बोलता प्रणब कन्या आश्रम के नीचे, सबसे पहले हम यहाँ के जनता का बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ, क्योंकि हम कई बार देखा जब भूकंप आता, सुनामी आता, कुछ भी आता तो जनता मतलब हाहाकार हो जाता, लेकिन इन्होंने मेरे साथ, मैं इनका साथ कम दिया, इन्होंने मेरा साथ ज्यादा दिया। क्योंकि बहुत जगह मैं देखा कि जनता चिल्ला चिल्ली करता, बहुत मतलब उसमें काम करने में तकलीफ होता है। इन्होंने मेरे साथ हर चीज साथ दिया। जैसे मैं बोला कल बाहर लाइट लगा दो, तो इन्होंने लाइट लगा दिया। तो और सबसे पहले मैं जितना एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रात को फायर ब्रिगेड को मैं फोन किया, उन्होंने भी तुरंत आओ देखा ना ताओ, बहुत ही जल्द आया रात बेरात। जैसा मैंने कहा कि ये रेलिंग का पाइप काटिए, घर को नुकसान ना हो जाए। तो साथ में पुलिस डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आप ये बता सकते हो? क्योंकि मैं जैसा देख रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्पररी जो है पाइप्स और टीन लगाकर मिट्टी को सपोर्ट दिया जा रहा है, तो क्या ये उतनी मजबूत रहेगी कि इसको रोक सके? और क्या जैसे जनता डिमांड कर रही है कि इस रिटेनिंग वॉल को दोबारा से मजबूती से खड़ा किया जाए, ना सिर्फ ये बल्कि इसके नीचे भी जैसे घर है, वो 4 घर वहाँ पे जो अफेक्टेड है, उनका भी जो घर से सटा हुआ जो जमीन है वो धंसा हुआ है, उनकी भी मांग है कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिटेनिंग वॉल बनाया जाए ताकि आगे चलकर उनको तकलीफ ना झेलनी पड़े। क्योंकि ऑलरेडी अब इनका घर जो है, इनके घर के पीछे हिस्से में आप देख सकते हो कि दीवार ये टूट के जो दीवार है उन्हीं के घर पे जाके गिरी है। इस बारे में क्या किया जाएगा वार्ड की तरफ से? आपका प्रश्न सबसे पहले था कि ये हमारे वर्कर्स क्या कर रहे हैं। जी। तो यह ऐसा है कि बारिश का मौसम है, मट्टी स्लाइड हुआ है, कम से कम फिलहाल उनको रोकने के लिए टीना और पाइप का थ्रू में मतलब मार के जाम कर रहे थे ताकि आइंदा भी बारिश होगा तो उससे तो कम से कम रुके, राहत मिले। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका प्रश्न था कि इसके बाद एक दीवार वो दीवार। सुबह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विजिट किया था, मुझे कॉल किया, मैं भी यहाँ आया साथ में, तो लोगों से मिला, अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने उनको डिमांड किया, सर दादा नीचे भी एक बहुत बड़ा वाल है, काफी दिन से पब्लिक का डिमांड है और उनके वजह से स्लाइड होता है, और ये इनको भी लीजिए। मैंने इनका लंबाई चौड़ाई भी सब बताया दादा। हम बोला कैसे, और दादा को मैं एमपी साहब को ऐसा भी बोला कि सर यहाँ के लिए मैं हाई लेवल का डीसी चीफ सेक्रेटरी को निगरानी में रखने के लिए, कम से कम इसको देखने के लिए आप जाके बोलिए कैसी भी। तो उन्होंने मेरा बात को सीरियस लिया, लोगों से भी मिला, तो लिख के नोट करके गया, बोला ठीक है करेगा करके दीवार। बहुत जरूरी है ये। अच्छा ये बताइए कि कल रात को ऐसा एक निर्देश आया था कि जो भी लोग हैं अफेक्टेड हैं यहाँ पे,
इस आपदा की वजह से उन लोगों को रहने खाने पीने का बंदोबस्त इनका जो है दिलानीपुर कमेटी हॉल में किया गया था, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली कि कोई भी परिवार वहां पर नहीं गया। क्या वजह थी? अभी भी मुझे फायर ब्रिगेड से फोन आया कि लोगों को बोलना कि घर खाली करिए, कि हम उनके साथ मदद करेंगे और रहने के लिए भी करेंगे। लेकिन लोग ये नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अपने रिलेटिव के वहां जाके रहे, थोड़ा थोड़ा बेस्ट फीलिंग करेंगे, उसलिए नहीं इन्होंने, हमने तो जितना बोलना था बोला, एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला, लेकिन लोग नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि हमारे परिवार के साथ रहे तो थोड़ा हमारा थोड़ा राहत मिलेगा करके। अच्छा, और ये जो रिटेनिंग वॉल के जो इश्यू है इस एरिया को लेकर, ये घरों के जो लाइन है और नीचे घरों के लाइन है, इसका काम आप लोग कब तक कराओगे? हमारे म्युनिसिपल में तो एक लिमिटेड फंड है अभी, जैसे कि मुझे अभी 30 लाख मिला, मैं ऑलरेडी इनको दे दिया है। इनको मैं दीवाल का नहीं दिया, आपको वॉल का नहीं दिया, पूरा फुटपाथ को मैं रिनोवेशन करने के लिए दिया है, साइड में जितना क्रैकर्स है, ताकि पानी अंदर ना जाए। पानी रिसाव की वजह से मट्टी पोला होकर, इसमें पानी जाने का रास्ता नहीं है, तो उसी वजह से गिरता है। उतना बड़ा पैसा, उतना ज्यादा काफी पैसा मुझे नहीं मिला, फंड नहीं मिला, इसलिए आज सुबह मैंने एमपी साहब को डिमांड किया कि कम से कम ऊपर हाई लेवल में बात करके ये वॉल के लिए, 2 वॉल के लिए आप फंड निकालिए, मेरे को बना के दीजिए। एक और मुद्दा ये है कि जो मुख्य रास्ता है प्रणब कन्या आश्रम से लेकर ऑल इंडिया रेडियो की तरफ जाता है, वहां का जो रोड का पानी जो है, आमतौर पर भी जब बारिश नहीं भी हो तो भी वहां का पानी गिर के यहाँ नीचे ही आता है। अब वो पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा? इन्हीं घर के जहां जहां कोना कानी रहेगा वहां जमेगा और फिर मिट्टी को पोला करता जाएगा, है नहीं? और अगर भारी वर्षा हुई तो समझिए कि ऊपर से मानो वहां से बाढ़ बनकर आता है। तो इसके लिए यहाँ के लोगों ने कहा है हमसे, कल रात भी, बीती रात कहा था कि ये लोग कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि ऊपर का जो मेन रोड है वहां पे अगर एक ड्रेन जैसा बना दे ताकि पानी नीचे ना गिरे, ड्रेन से होके वो सीवेज सिस्टम में चला जाए। इस बारे में कितनी सीरियसनेस है आप लोगों में? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपका प्रश्न भी अच्छा है, जनता का भी प्रश्न बहुत बिल्कुल सही है। और मैंने दे दिया है उनको, ड्रेन को पूरा दे दिया कि एक बिल्कुल रिसाव, यहाँ पानी नहीं आना, एक ड्रेन एक साइड होके जाना करके। इनके डिमांड को मैंने फुलफिल करने के लिए मैं डिमांड रख दिया, लेटर में अपना दे दिया म्युनिसिपल में, अभी बहुत ही जल्दी बन जाएगा। देखिए ना, हम अक्सर ये कहते हैं ना, जब घटना घटती है तभी प्रशासन कहिए या वार्ड काउंसिलर्स कहिए, तब उनकी आंखें खुलती है। यही काम अगर इन्होंने पहले किया होता तो वो दस्तक थी जब जनता ने आवाज लगाई थी कि यहाँ पे ड्रेन बना दिया जाए ताकि आगे चलकर कोई बड़ी घटना ना हो। वो एक दस्तक थी, मगर उस दस्तक को नजरअंदाज किया गया और फिर ये बड़ी घटना घटी कि यहाँ पे कई सारे परिवार, उनका घर यहाँ पे अभी तबाही की कगार पर है। हमारे प्रशासन से भी हम ये मांग करते हैं कि ऐसे सारे सिचुएशंस को पूरे अंडमान निकोबार में चिन्हित करे और जहां जहां पर ऐसी जगह है जहां पे खतरा आगे बन सकता है, उसको अगर हम अभी से ठीक कर दें तो यकीन मानिए आगे चलकर जनता भी खुश होगी और वो भी किसी भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कहिए या घटनाएं कहिए, उनसे सुरक्षित रहेगी। बीती रात भी करीम भाई ने अपनी बातें बताई थी। आज सुबह हम जब आए हैं तो उनसे जानना चाहेंगे कि अब जो स्थिति यहाँ पे चल रही है उसको लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग सर। पहला बात तो मॉर्निंग में 7 o'clock एमपी सर आए थे हमारे, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो अटेंड किया आके, लेकिन 7 बजे के बाद में यहाँ पे कोई नहीं आया 10:30 तक। तो उसके बाद में हम एक वीडियो बना के ग्रुप में पोस्ट किया, तो थोड़ा यहाँ पे हलचल हुआ है अभी। तो उससे पहले यहाँ पे 10:30 तो 11 बजे के आसपास में कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो म्युनिसिपल के लोग आ रहे थे, वहाँ साइड में कुछ काम कर रहे थे। उसके अलावा जो अभी जो टेम्परेरी जो काम चल रहा है, इसके बारे में हम यही बोलना चाहेगा कि इसी तरह 5 साल पहले भी मेरे घर के सामने भी मट्टी स्लाइड हुआ, तो सेम सिचुएशन को देख के इसी तरह ही जो आज पाइप लगा के दीवार जो बना रहे हैं लोग, टेम्परेरी दीवार जो बना रहे हैं, सेम बनाने के बाद में आज 5 साल होने को आ गया। तो वो तो रिटर्निंग वॉल बना नहीं वहाँ पे, ना तो कोई चीज बना ही नहीं। आप खुद देखिए, कवर भी कर सकते हैं वहां जाके। तो बट अभी यही मेरा पूछना है कि टेम्परेरी काम जो हो रहा है, तो इसके बाद में ये काम, मतलब इसका मेन सोल्यूशन क्या है? तो कब होगा ये वाला? ये जैसा उसको टेम्परेरी छोड़ दी, इसको भी ऐसे छोड़ देंगे? अच्छा, ये जानना चाहूंगा, कल आप लोगों को कहा गया था प्रशासन की ओर से कि आप लोग जो है खतरे की जगह पे ना रहकर दिलानीपुर कम्युनिटी हॉल में जाए, तो आप लोग क्यों नहीं गए वहाँ? कम्युनिटी हॉल का देखिए, वो तो प्रशासन का बहुत अच्छा बात है कि उन लोग कम्युनिटी हॉल प्रोवाइड कराए, बट लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिटी हॉल एक सोल्यूशन नहीं है। कम्युनिटी हॉल में जाएंगे, मतलब प्रॉपर ना फैन है ना कुछ, आपको वहाँ पे मच्छर का प्रॉब्लम है, तो कोई मच्छर में जाके सोएगा नहीं। और मेन होता है एक टॉयलेट, जी कि अगर जाके देखें तो कम्युनिटी हॉल में जो टॉयलेट को जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। तो अब एक फैमिली जाके वहाँ रहना बोलने से आप सोचिए रह सकेंगे वहाँ जाके? तो वो सिचुएशन को देख के तो कोई फैमिली वहाँ गया नहीं है, सब अपने अपने रिलेटिव के घर चले गए वहाँ पे। मेरा बात है तो मेरा बहुत माइनर सा था, बोल के हम अपने घर पे ही था, तो बगल वाले लोग जो अपने किसी रिश्तेदार के घर चले गए, कोई किराया रेंट रूम लेके चला गया, ऐसे सारे जन अपने जगह शिफ्ट। अब क्या मांगे आपकी? मांग ये है कि जितना जल्दी होगा हम लोग को ये सब सोल्यूशन चाहिए इनका। 5 साल पहले भी वैसे करके छोड़ दिया, ये भी ऐसी रह जाएगा। तो यही तो जनता कह रही है ना कि अभी जिस तरीके से यहाँ पे टीना और पाइप डाल के इसको रोका जा रहा है मिट्टी को, ये एक अस्थायी रूप से
एक सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है मिट्टी को ना धंसने के लिए, पर ये कितनी मजबूत रहेगी ये सवाल खड़ा करती है। इसके बजाय जो जनता बरसों से मांग कर रही है कि इसको परमानेंटली जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिटेनिंग वॉल बना दिया जाए, ऊपर एक ड्रेन बना दिया जाए रोड से सटा हुआ, ताकि रोड से जो पानी है बहकर नीचे इन घरों की तरफ ना आए, तो ये एक लंबे समय के लिए एक अच्छा समाधान हो सकता है। क्या हमारी प्रशासन इन मांगों पर गौर करेगी? इनकी जान की परवाह करते हुए अगर इन कदमों को गंभीरता से लिया जाए तो डेफिनेटली ये एक अच्छा समाधान हो सकता है, जो हम हमारे प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि वे इस पर जरूर ध्यान दें। इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।